सबसे पहले कोट में बात करेंगे राजकोट आग हादसे की। दरअसल राजकोट के टीआरपी गेम जोन में आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई। मृतकों ने कई बच्चे मृतकों में शामिल हैं और लोगों के मन में अब सवाल है कि गेम जोन में आखिर होता क्या है, यह जगह बच्चों के लिए इतना क्यों मायने रखती है। आइए जानते हैं कि गेम जोन क्या होता है और ये जगह बच्चों को क्यों इतनी पसंद आती है। दरअसल गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन में लगी आग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, हिला कर रख दिया है और इस दर्दनाक हादसे में 28 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। भारत के अलग अलग शहरों में आपको कई सारे गेम जोन मिल जाएंगे। जब से गेम जोन में आग लगने की खबर सामने आई है, तब से ही कई लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिरकार ये गेम जोन होता क्या है, बच्चों को ये जगह इतनी पसंद आखिर क्यों है, और जानते हैं कि गेम जोन में क्या होता है और भारत में इसका चलन तेजी से क्यों बढ़ रहा है। गेम जोन एक ही छत के नीचे आपको कई तरह के एंटरटेनमेंट ऑफर देता है। गेमिंग के अलावा आप खाने पीने का भी लुत्फ यहाँ पर उठा सकते हैं। ये गेमिंग का एक किफ़ायती ऑप्शन भी होता है, क्योंकि गेम खेलने के लिए आपको महंगे गेमिंग टूल्स खरीदने का जो अपग्रेड है वो करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कम पैसों में कई तरह के गेम खेल सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या है गेम जोन और यहाँ क्या होता है। ग्राफिक्स के जरिए इस पर एक नज़र डालेंगे। क्या होता है गेम जोन। गेम जोन एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक नया और रोमांच आयाम है। एक ऐसी जगह जहां पर लोग वीडियो गेम खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या अकेले खिलाड़ी हो। गेम जोन में कई तरह की गेमिंग मशीनें होती है। बच्चे अपने गेमिंग स्किल्स का प्रदर्शन करते हैं और इसी के साथ आरामदायक माहौल और अक्सर खाने पीने की सुविधाएं भी यहाँ पर मिलती है। गेम जोन एंटरटेनमेंट का कहा जा सकता है कि एक बड़ा पैकेज है। यहाँ आपके पास कई ऑप्शन की भरमार होती है। भारत में क्यों बढ़ रहा है गेम जोन का इतना चलन, अब इस पर बात करते हैं। दरअसल भारत में गेम जोन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, खासकर युवाओं के बीच। इसके पीछे कई कारण है। पहला कारण ये है कि बढ़ता गेमिंग कल्चर। भारत में गेमिंग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। मोबाइल गेम और कंसोल गेम और इसी के साथ पीसी गेमिंग हर घर में पहुंच चुकी है। लोग न केवल एंटरटेनमेंट के लिए बल्कि कंपटीशन और सोशल जुड़ाव के लिए भी गेम खेल रहे हैं। ये एक तरह से सस्ता ऑप्शन भी है। हैवी गेमिंग खेलने के लिए आपके पास एडवांस टूल्स होने चाहिए, लेकिन गेमिंग डिवाइस काफ़ी महंगे होते हैं। इसीलिए गेम जोन एक किफ़ायती ऑप्शन बनकर सामने आता है। आप बिना महंगे गेमिंग टूल्स खरीदे कम पैसों को लेकर जो है गेम खेल सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गेम जोन के ज़रिए आप लेटेस्ट गेमिंग टेक्नोलॉजी का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ आपको VR वर्चुअल रियलिटी और AR ऑगमेंटेड रियलिटी गेम खेलने का पूरा मौका मिलता है। ये इतना रियल लगता है कि मानो आप पूरी तरह से गेम में ही डूब जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये सब आपके सामने घटित हो रहा है, ये कोई गेम नहीं है। इंडोर गेम्स जोन में केवल वीडियो गेम ही नहीं खेले जाते, बल्कि कई इंडोर गेम्स खेलने की सुविधा भी यहाँ पर मिलती है। अलग अलग गेम जोन में अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स खेलने की सुविधाएं जो है यहाँ पर मिलती है। अब बात करेंगे उस हादसे की जो कि राजकोट के टीआरपी गेम जोन में हुआ है। आपको समझा दिया कि गेम जोन होता क्या है, लेकिन अब बात करेंगे उस हादसे की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। टीआरपी गेम जोन में लगी आग में अब तक 27 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा गेम जोन जलकर खाक हो गया। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कई मृतकों के शव बुरी तरह से झुलस गए, बुरी तरह से वो जल गए थे, जिस कारण उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। मृतकों की पहचान के लिए पुलिस शवों का DNA प्रशिक्षण जो है वो करवा रही है और इस हादसे के कारण राजकोट के स्थानीय अधिकारियों ने गेम जोन के मालिकों और इसी के साथ ही उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। अधिकारियों और गुजरात सरकार पर
कई सवाल अब उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि गेम जोन में इतनी भीषण आग आखिर लगी कैसे, कारण क्या था। गुजरात सरकार ने आग के कारणों की जांच के लिए स्पेशल जांच टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया है। सूत्रों का ये कहना है कि टीआरपी गेम जोन जहां पर आग लगी वो सीमेंट कंक्रीट का ढांचा नहीं था। वहीं फायर ब्रिगेड का ये कहना है कि जिस टीआरपी गेम जोन में आग लगी वहां में प्रबंधन ने फायर सेफ्टी को लेकर अनुमति नहीं ली थी। अब सवाल ये है कि अगर फायर सेफ्टी की इजाजत नहीं ली गई थी तो इस गेम जोन का प्रबंधन कैसे किया जा रहा था, और अगर ऐसा था तो गेम जोन को बिना इजाजत चलाया कैसे जा रहा था। तो इसे रोकने की कोशिश नहीं की गई। कई तरह के कैसे जो है सवाल उठकर सामने आते हैं, लेकिन यहाँ पर इस मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और 6 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धाराएं लगाकर मामला दर्ज कर लिया गया है। अब सवाल यह है कि आग यहाँ पर लगी कैसे, ये जानना बेहद जरूरी है। घटना के कारणों के बारे में बताते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि गेम जोन के अंदर फैब्रिकेशन का काम जारी था और वहां पर बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामान रखा गया था जो कि आसानी से जल सकता था। राजकोट के पुलिस कमिश्नर ने यह जानकारी दी है कि हादसे के कारणों की पूरी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस हादसे के बाद शहर के सभी गेमिंग जोन को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये भी देखा जा रहा है कि कौन कौन से गेम जोन ने प्रशासन से जरूरी परमिशन नहीं ली है।